Thank you, sir. Namaste and good evening. May this auspicious occasion of Gita Mahotsav bring light, happiness, harmony, and peace to all of your lives. The Bhagavad Gita, a revered Hindu scripture, is a dialogue between Prince Arjun and Lord Sri Krishna, recited on the month of Margashirsha, Shukla Paksha Ekadashi, which comes in between November and December, in Kurukshetra battlefield. This explores the nature of reality, duty, spiritual growth, and timeless wisdom on the purpose of growth. It has 18 chapters and 700 verses. Each chapter is an answer for Prince Arjun's infinite quest for knowledge. Srimati Rashmi Vinod, founder of Vaidehi Nritta Vidyalaya, a disciple of Padma Subramaniam, crafted this art with utmost devotion and aptitude. Bhagavad Gita, with immense devotion, the whole act is directed as Sri Krishna's answers to 18 questions by Arjuna. We thank Honorable Government of India, Honorable Indian Embassy Riyadh, for this wonderful opportunity to perform. Vaidehi Nritta Vidyalaya expresses its gratitude to Malayalam movie director Sri Marthandan and Sri Prajesh Sen for their technical support, and Malayalam movie actor Sri Tini Tom and Sri Kant for their wonderful voice in narrating the act of our dance drama. The dynamic talents of Vaidehi Nritta Vidyalaya is enthusiastically waiting for performing their act. Their age ranges from 5 to 15. They're highly enthusiastic to perform now. It is exceptionally incredible to watch these tiny souls, how they camouflage into the serious characters. As our ambassador just mentioned, Karmanye vadhikarasye ma phaleshu kadajana ma karma palakhe durbho ma de sangostu karmani. तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म फल पर नहीं, इसलिए स्वच्छंद मन से अपना कर्म कीजिए. Here, Vaidehi Nritta Vidyalaya with dance drama Sri Bhagavatam. आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है. भगवान श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन हमारे जीवन को न केवल सकारात्मक दिशा देते हैं, बल्कि हर परेशानी का हल और मन की शांति भी प्रदान करते हैं. माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गीता के इन विचारों का पालन करता है, वह हर कार्य में सफलता पाता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है. श्रीमद् भागवत गीता को परम रहस्यमयी ग्रंथ माना गया है. इसके प्रत्येक शब्द में ऐसा ज्ञान समाहित है जो अन्यत्र दुर्लभ है. इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है और इसका ज्ञान इतना गूढ़ है कि निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं मिलता. भगवान के गुण, कर्म, ज्ञान और तत्व का ऐसा व्यापक वर्णन भागवत गीता के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ में दुर्लभ है. गीता का हर शब्द सदुपदेश से भरा हुआ है और यह शास्त्रों का खजाना है. गीता का भली भांति ज्ञान हो जाए तो बाकी सभी शास्त्रों का तत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है. तो आइए गीता के इस महान ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने का संकल्प लें. श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को सभी के लिए विस्तार से पढ़ना और समझना कठिन हो सकता है. भागवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो एक गहरे मानसिक द्वंद्व से भरा हुआ है. इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाओं का क्या हाल है. धृतराष्ट्र पूछते हैं, कुरुक्षेत्र की इस धर्मभूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, मगर उनका यह अंधापन केवल आंखों तक सीमित नहीं था. वह जानते थे कि उनके पुत्र धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने शांति के बजाय युद्ध का मार्ग चुना. धृतराष्ट्र को इस बात का एहसास था कि श्री कृष्ण के साथ खड़े होने का अर्थ धर्म के साथ खड़ा होना है. फिर भी उन्होंने अपने मोह में अधर्म का समर्थन किया.
हमारे जीवन में भी जब हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं तो मन में कहीं ना कहीं यह एहसास रहता है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र के मन में जो चिंता और भय था वह हमारे अपने जीवन की दुविधाओं को भी दर्शाता है। सूर्यं प्रणमाम्यहम्
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन। Salutations to the Supreme, who is beyond time and space. I am Vyasa, the humble composer of the Bhagavad Gita. Within this epic lies a shining jewel, the Bhagavad Gita. A dialogue between Lord Krishna, the divine charioteer, and Arjuna, the warrior prince. On the sacred battlefield of Kurukshetra, when duty and emotion clashed, when courage wavered before love and sorrow, it was here that eternal wisdom was revealed. What you shall witness is not merely a tale of war, but the song of life itself, a guide for all ages, all people, and all hearts. Now, let us go through the story of the Mahabharata. How did all this begin? Why did brothers rise against brothers? Why did a great war come to the gates of Kurukshetra? Why did Arjuna, the mightiest warrior, fall into doubt and despair on the eve of battle? And most importantly, what was the divine answer given by Krishna, the Lord himself, to guide him? Come, let us journey into this sacred dialogue, the timeless wisdom. जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा बिकती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं, युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। सिंहासन की नींव आज इन पासों पर टिकी है। सावधान! आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, इस भावनात्मक आयोजन में आपका स्वागत है। कृपया क्रीड़ा आरंभ हो। महामहिम भीष्म, आपसे अधिक
अनुभव और ज्ञान इस सभा में शायद ही किसी को हो। आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं, इसीलिए इस द्यूत के नियम स्थापित करने का अधिकार भी आपको ही होना चाहिए। यह उचित है पितामह, आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बनाए गए नियम अधर्म नहीं होने देंगे। उचित है। जैसी चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा, इस क्रीड़ा के 2 मुख्य नियम होंगे। पहला नियम, दोनों प्रतिद्वंद्वी हर बार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगा सकते हैं। यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। दूसरा नियम, जिस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो वही दांव पर लगाई जा सकती है। और आखिरी मेरा यह अनुरोध है कि जब तक द्यूत चलेगा स्त्रियां उपस्थित नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसी क्रीड़ा में स्त्रियों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। महारानी द्रौपदी, इससे पूर्व कि हम द्यूत आरंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कक्ष में प्रस्थान करें। मेरे ये हाथ युद्ध में शस्त्र चलाने में निपुण है, पर पासों में नहीं। अतः मैं ये दायित्व मामा शकुनी को देता हूं। उचित है, मैं स्वयं दांव लगाऊंगा। भ्राता श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 घोड़े, 10 गांव दांव जीते हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव दांव पर लगाता हूं। पहला दांव, दुर्योधन की विजय। एक अंतिम दांव अभी बाकी है। मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं।
दासी द्रौपदी को तुरंत लाया जाए। जिस तरह इसने हमें इंद्रप्रस्थ की सभा में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। रुक जाइए दुर्योधन, आप आर्य हैं और ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। विकर्ण, तुम शत्रु से मित्रता कर रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दुशासन, इस स्त्री को वस्त्रहीन कर दो। अब मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। कृष्ण, द्रौपदी, मुझे स्पर्श मत कीजिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री, सुन लो पुत्र दुर्योधन, शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना सेनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि कुरुवंश को पराजित करें, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करें। आप में से किसी को मारे नहीं, कि मेरी पुत्र वधू के अपमान के प्रतिशोध उत्तरदायित्व केवल मेरे पुत्रों का है। ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे। जब तक दुशासन की छाती के रक्त से अपना केश नहीं देती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। And thus began the Great War's destiny. Draupadi's vow echoed through the heavens, a cry for justice that would shake empires. From that moment, the wheels of fate began to turn. And there was no turning back. This was the beginning of the Mahabharata, not just a war of weapons, but a war of dharma and adharma, of truth and deceit, of righteousness and revenge. Now, let us behold the mighty warriors who stood on both sides, each bound by destiny, each chosen to play their part in this grand cosmic play.
तीनों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। सूर्यपुत्र कर्णः, परशुराम शिष्यः कर्णः। अर्जुन को मैंने अपने सारे अपमानों की मूर्ति बनाया था। मैंने अपने आप से ये बार बार कहा था कि जिस दिन मैं अर्जुन का वध करूंगा, उस दिन समग्र विश्व ये जान लेगा कि एक सूत पुत्र भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। किंतु वो अर्जुन मेरा भाई है वृषाली, अनुज है वो मेरा। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। कौन हो तुम बालक? मेरे सामने वीरों की यह दीवार खड़ी करने का सामर्थ्य और साहस कहां से पाया है? मैं पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हूं। मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं, और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। See, the Pandavas and Kauravas, cousins, brothers by heart, now ready to fight for Dharma and pride. The war of destiny begins.
महान नायक अर्जुन के आगमन से शुरू हो रहा है महाभारत का द्वितीय अध्याय।
न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे Hey Krishna, should I renounce action altogether? Or should I perform my duties as a warrior? Which path is right? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि Hey Krishna, whenever there is a great unrighteousness and dharma is in decline, what do you do? How is the world restored? ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
Hey Krishna, I have heard of you as the Supreme Being, the source of everything. But how can I truly know you? Who truly knows you and who does not? यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। Hey Krishna, how can I know you completely? What is your true nature? How do people come to understand you, the Supreme? Partha, if you fix your mind on me with love and practice yoga depending on me, you will know me completely without any doubt. Oh Krishna, please tell me, what is Brahman? What is the self within? What is karma? What is the material world? And what is the divine power? Who is the Lord of sacrifice within the body? And finally, how can one know you at the time of death? Whoever remembers me at the time of death, leaving the body, comes to me. There is no doubt about it, Partha. Hey Krishna, you have spoken of knowledge and devotion. But what is the highest knowledge? The greatest secret that leads to you? How can one live in this world and still remain devoted to you? Remember, Partha, whoever offers me with love, even a leaf, a flower, a fruit, or a drop of water, I accept it with joy. Always think of me, worship me, and surrender to me, and you will surely come to me. O Krishna, some devotees worship you with form, with love and faith, and others worship the unseen, the formless, the eternal spirit. Tell me, which of these two paths are better?
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। O Krishna, you speak of the eternal and the changing, the perishable and the imperishable. Who truly are you beyond all this? And what is the meaning of this world that binds us like a great tree? ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। Oh Lord, I believe all that you have told me about yourself, that you are the supreme, eternal Lord. Now, I wish to see that divine form of yours, O Krishna. If you think I am worthy, please show me your infinite cosmic form, your true self. Behold, O Arjuna, my divine forms, countless in number, of many colors, shapes, and glories. You will see all gods and being united within me. But with your human eyes, you cannot behold my universal form. So I give you divine vision. Now, see my glory as the Lord of all creation. Oh Krishna, after hearing all your teachings, I am still unsure. Tell me clearly, what is the right action? Should I renounce my duties or should I perform them fully? What is the highest way to live and attain liberation? Guide me, Krishna. Arjuna, surrender to me. Do your duty
without attachment, and I will free you from all sins. Do not fear. मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। इसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुषश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, जीवन की ये कैसी प्रथा है। अपने ही अपनों के सुख दुख के साथी हो, कर्म तो यही महान है। जीवन के सुमन में, सच्चाई के पथ में चलना नहीं आसान है। कांटों में चलना है, अग्नि में जलना है, समय
गान्धारी सन्नादति नेत्रं बद्धति पुत्रान् हतान् शोक प्रकाशति कौरवाः सन्नादन्ति दिज्जुना मे हृदयं कम्पति शान्तिं न धवति. The war is over. The cries of the battlefield have fallen silent. Yet the echo of wisdom endures. Empires rise and crumble. But the word of the Lord is eternal. What I have seen is not the end of a dynasty. It is the awakening of Dharma. When confusion clouded the hearts of men, Krishna spoke, not of victory or defeat, but of duty, truth, and surrender. Even now, as dust settles upon the field, his voice still whispers, "Do your duty. Without attachment, offer your heart to me and find peace." The world will forget the weapons and the warriors, but never the song divine, the Bhagavad Gita. May its light guide every soul through the darkness of doubt. For where there is Krishna, there is Dharma. And where there is Dharma, there is victory everlasting. O Madhava, your word shall live beyond time itself. Let the curtain fall, but let the truth remain.